Hello, my dear students. वेलकम ऑल ऑफ यू। तो चलिए आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने पढ़ लिया बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है और बेंजीन की रिएक्टिविटी, बेंजीन पे कोई ग्रुप आने से बेंजीन की रिएक्टिविटी पहले के कंपेयर में बढ़ती है या घटती है। और हमने ये भी सीख लिया कि बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप अटैच है तो उस पर तीन पोजीशन जो बची हैं ऑर्थो मेटा पैरा, उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। हमने ये भी पढ़ लिया कि बेंजीन पे दो ग्रुप लगे होंगे तो फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। और हाँ, एक और एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। एग्जाम्पल्स आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एग्जाम्पल भी हमने फिनिश कर लिया और उस एग्जाम्पल का नाम था हैलोजिनेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे अगला रिएक्शन, अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा, याद रखना अगर आपको कभी ये सेलेक्ट करना हो कि कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, या क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस हैं वो तो मस्ट हैं, कंपलसरी है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना, उतना मिनिमम तो आपको पढ़ना। उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ वो भी आपको पढ़नी, जो बताऊँ फोकस करूँ, ये 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टार, और इसको जरूर पढ़ के जाएं। 5 स्टार और 7 स्टार के आने के चांसेस 99% को होते हैं, तो उनको तो स्पेशल तरीके से पढ़ के जाए और तैयार हो जाए सिलेक्शन के लिए। याद रखिएगा, नींदें अधूरी होंगी तभी सपने पूरे होंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर, आज हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। सही, हैलोजिनेशन पढ़ चुके हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम सीखेंगे और उसी को बाकी जगहों पर अप्लाई करेंगे। ओके, नाइट्रेशन तो आपको बता दूं, यदि आप बेंजीन पर एनी हाउ नाइट्रो ग्रुप ला देते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। और यहां पर जिस एजेंट के द्वारा बेंजीन का रिएक्शन जिस रिएजेंट से करा के लाते हैं उसे कह सकते हैं आप नाइट्रेटिंग एजेंट। ये नाइट्रेटिंग एजेंट जो होते हैं कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो आपके सिलेबस में है वो लिया जाता है नाइट्रेटिंग एजेंट के एग्जांपल्स, कॉन्संट्रेट H2SO4 प्लस HNO3। आप कॉन्संट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड एसिड भी कहा जाता है, मिक्स्ड एसिड, नाइट्रेशन बाय मिक्स्ड एसिड। आप इसके स्थान पे आप चाहें तो कॉन्संट्रेट HNO3 भी ले सकते हैं। आप इसके स्थान पे और भी नाइट्रेटिंग एजेंट लिया जा सकता है, जिसे कहते हैं फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 होता है, उसमें अलग से NO2 होता है, NO2 अलग से होता है ना। आप कोई और एजेंट ले सकते हैं जहां पर इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, मैं आपको बता दूं, इसका इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होता है। इसके अलावा जहां से भी NO2 प्लस बनने की संभावना हो उसको भी ले सकते हैं आप। कोई नाइट्रोनियम का सॉल्ट ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं NO2BF4 माइनस, आप ले सकते हैं, या NO2CClO4 माइनस, ClO4 माइनस। आप नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी ले सकते हैं अलग अलग सॉल्वेंट के रूप। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में भी आपको दो चीज प्राप्त होती है, एक NO2 और यहां पर प्लस NO3। लेकिन याद रखना आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है, अक्सर हमेशा यही पूछा जाता है, इसके पूछे जाने के चांसेस है। पर कहीं भी आप
HNO3 देखें तो ये भी वो काम कर सकता है, फ्यूमिंग HNO3 में भी नाइट्रेशन किया जा सकता है। कोई नाइट्रोनियम का सॉल्ट हो, सॉल्ट ऑफ NO2+, वो भी यही काम करता है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी ये काम कर सकता है, लेकिन सबसे आप NCERT में देखेंगे तो जो लिखा हुआ है वो H2SO4 और HNO3 या मिक्स एसिड द्वारा ही आपको जानना है, और इसी का मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। इसका मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया तो इन सब में वो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसका मैकेनिज्म। ओके, ये रिएक्शन कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेट, हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो इसको उठा के उधर ले चलते हैं। या तो चलिए, आपको तो याद ही होगा, कॉपी। चलो भाई यहां पेस्ट करते हैं। इनके मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और HNO3 मिलके NO2+ बनाते, पर कैसे बनाते ये मैं आपको बता दूं। ये H2SO4 में होता है, आप लिख सकते हैं H+ और HSO4-, और सामने लगा हुआ है ये HNO2, ये नाइट्रिक एसिड, याद रखना जी। जी, यहां से ये H+ इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहां पर बन जाएगा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। फिर प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड और HSO4-। फिर देखो यहां से ये H2O, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये H2O इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग जाएगा, तो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड से इसने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग गया और बन गया H2O + NO2। नाउ NO2+ इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। इसकी समरी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समरी जी। इसमें एक HSO4 मिला, एक H2SO4, एक HNO3 से रिएक्शन किया। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बना था लेकिन ये टूट गया, तो बचा क्या, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गिब्स HSO4- प्लस H2O प्लस NO2+। ये NO2 नाइट्रोनियम आयन इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल, ये वर्क कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल तो चाहता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल किसको चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो याद रखिएगा बेंजीन रिंग पर ये NO2 अटैक करता है। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया पूरा, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप दोनों को एक साथ में लिख देता हूं। बेंजीन पर इस NO2 का अटैक होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटान का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये जो HSO4- है
ये वापस यहाँ से H प्लस चुरा लेगा और ये H बॉन्ड छोड़ के जाएगा, तो इनके बीच ये कार्बन और केटायन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वी गेट दिस नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन कन्वर्टेड टू नाइट्रोबेंजीन। हो गया मैकेनिज्म। मिक्स एसिड। अच्छा, आपके एग्जाम में एक बार सवाल पूछा था बहुत पहले, तब ये एयर ट्रिपल ई करके पेपर होता था, बहुत पहले पूछा था कि जब मिक्स एसिड के द्वारा हम HNO3 का मिक्स एसिड H2SO4 HNO3 मिला के बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं, तो उसमें जो एक होता है ब्रोंस्टेड एसिड का काम करता है, दूसरा ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस, जो H प्लस डोनर होता है उसको ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं, जो H प्लस एक्सेप्टर होता है उसको ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। तो इसमें कौन ब्रोंस्टेड एसिड है, कौन ब्रोंस्टेड बेस है, तो याद रखिएगा इसमें ब्रोंस्टेड एसिड ये होता है H2SO4 और जो ब्रोंस्टेड बेस Bb है ना, एक होता है बा ब्रोंस्टेड एसिड और दूसरा Bb ब्रोंस्टेड बेस। ये किसका काम करता है, HNO3 का। बा एंड Bb ब्रोंस्टेड बेस इज HNO3। ओके, इसमें जो स्लो स्टेप है, यहाँ पर भी स्लो स्टेप वही स्टेप है, वही पुराना स्टेप स्लो स्टेप है जिसकी हमें क्या है उम्मीद। ये स्टेप स्लो होता है, RDS है, ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है, और इसके भी रेट ऑफ रिएक्शन पर, इसके भी रेट ऑफ काइनेटिक्स पर आइसोटोप के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चाहे बेंजीन हो, चाहे ड्यूटेरेटेड बेंजीन हो, चाहे ट्राइटेटेड बेंजीन हो, रेट ऑफ रिएक्शन सेम स्पीड से होने वाला है। चलिए, ये था no effect of isotope on the kinetics of this reaction. No effect of isotope on the kinetics of this reaction. अर्थात बेंजीन, ड्यूटेरेटेड बेंजीन एंड ट्राइटेटेड बेंजीन पर नाइट्रेशन सेम स्पीड से होगा। ओके, अब आप कहेंगे बाकी मैकेनिज्म कैसे होगा। देखो, जब आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेंगे तो जहां H2SO4 एक HNO3 H प्लस डोनर बन जाएगा, एक ब्रोंस्टेड एसिड बन जाएगा, एक ब्रोंस्टेड बेस बन जाएगा। ये जब आप फ्यूमिंग लेंगे तो फ्यूमिंग में वही केस होगा, इसमें NO2 प्लस एक्स्ट्रा है और NO2 प्लस बनेंगे। एक तो HNO3 के मिलने से बनेंगे, ऊपर से इसमें NO2 अलग से मिला हुआ है ना। अच्छा, इसमें डायरेक्टली साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑलरेडी है ना। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, बस खत्म। इनको तुरंत तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन चुरा के बना देगा नाइट्रोबेंजीन। तो इनके मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी, प्रिकॉशन, NCERT। ये रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन होता है 50 से 60, छोड़ो अलग से लिख दूं, ये H2SO4 HNO3 वाला रिएक्शन, इसको यहां से मिटा दो। ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 HNO3 के साथ जो नाइट्रोबेंजीन बनता है, दिस रिएक्शन अकर एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हल्का सा वार्म करने पर, हल्का सा गर्माने पर होता है, हल्का सा गर्माने पर होता है। थोड़ी सावधानी, प्रिकॉशन इन दिस रिएक्शन। प्रिकॉशन जो NCERT बाबा में लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि अगर हम बेंजीन G का रिएक्शन, ये बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन कराएं, है ना, मिक्स एसिड के द्वारा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 के साथ, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन कराएं तो इससे बनेगा NO2 गैस, सॉरी NO2 गैस बोलो, NO2 नाइट्रोनियम आयन बनेगा, प्लस यहाँ पर बनेगा
वो तो आपको पता है। ये सेम रिएक्शन हम कराएं 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको मैं मिटाई देता हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंट 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो यहाँ पर ये बेंजीन जो होगा ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा जी। अच्छा, ये बेंजीन जो है ना नाइट्रोबेन, अच्छा अगर हम इसी फिर से हम इसका आपसे पूछें कि अगर हम इसका अलग से नाइट्रेशन कराएं और इसका नाइट्रेशन कराएं तो किसकी स्पीड फास्ट होगी? इसकी स्पीड फास्ट होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो फर्दर इस पर नाइट्रो ग्रुप का अटैक नहीं होता। आपके मन में होगा सर यहाँ पर तो NO2 और बनेंगे, है ना, तो ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड है क्योंकि इस पे -M ग्रुप लगा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच करके इसकी रिएक्टिविटी को घटा देगा। ये -M-I ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी घटा देगा, तो अब इस पर फर्दर अटैक नहीं होता इस टेम्परेचर पे। हाँ, आप सेम रिएक्शन को अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा दें सेम, तो इसी को इंटरनल एनर्जी मिल जाती है और ये फिर फर्दर रिएक्शन कर जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है ये 1,2,3,1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। सेम रिएक्शन अगर हम कराते हैं, है ना, अगर इसी को 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन हम रिएजेंट चेंज कर दें, फ्यूमिंग HNO3, जिसमें आप कह सकते हैं इस मिक्सचर में अलग से एक्स्ट्रा NO2 होता है। फ्यूमिंग HNO3 का मतलब हो गया FHNO3 बोले तो HNO2 प्लस NO2 और, जिसे आप लिख सकते हैं NO2 प्लस, इनको जोड़ करके ऐड करके लिख सकते हैं, है ना, HN2O5 प्लस। इससे NO2 और फास्ट बनता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 बार नाइट्रेशन हो जाता है और ये बन जाता है दिस वन 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ये बार बार मेटा पर ही क्यों अटैक हो रहा यार? एक नाइट्रो ग्रुप -M ग्रुप है तो फर्दर अटैक मेटा पर होगा, तो इन दोनों के मेटा पोजीशन पे अटैक हुआ तो ये बन जाता है 1,3 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो थोड़ा सा यहाँ सावधान रहना, अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में आपको HNO3 ये मिट गया, जी। अगर यहां पर ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो आप डाइनाइट्रोबेंजीन बनाना, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ्यूमिंग के साथ दिया हो तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाना, ये प्रिकॉशन। टेम्परेचर ना दिया हो तो सिर्फ नाइट्रोबेंजीन बनाना। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ना, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये क्वेश्चन टाइम। बेंजीन का रिएक्शन हमने किया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बना कंपाउंड A, फिर हमने उसका रिएक्शन करा दिया FeSCl, फिर हमने उसका रिएक्शन करा दिया NaNO2HCl, जीरो से 5 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हमने उसका रिएक्शन करा दिया HFBF3 एंड हीट कर दिया और हमने बना दिया ये कंपाउंड B, आइडेंटिफाई कंपाउंड B। नेक्स्ट हमने इसका रिएक्शन करा दिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3, बट टेम्परेचर हमने रखा 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बनाया कंपाउंड P और P का रिएक्शन हमने करा दिया Fe या SnHCl, यहाँ पर बनाया कंपाउंड Q और फिर Q का रिएक्शन हमने करा दिया फर्स्ट NaNO2HCl
0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ओके, बनाया हमने R। फिर R का रिएक्शन हमने करा दिया कि I से हीट, ये S क्या होगा, आइडेंटिफाई ABPQRS, पहचान। तो कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, बताइए। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 HNO3 से बनने वाला कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन, ये ए है। मैं इधर से करता हूं, इधर अपने आप समझ में आ जाए। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 HNO3 से 100 डिग्री सेल्सियस पर बनने वाला कंपाउंड है डाइनाइट्रोबेंजीन। इस डाइनाइट्रोबेंजीन का SnHCl से रिडक्शन करने पर हमें मिलने वाला कंपाउंड है ये। मेटा पोजीशन पे 2 NH2 ग्रुप। अब मैं आपको बताऊं, मेटा पोजीशन पे 2 NH2 ग्रुप का लाना बहुत मुश्किल है, इस मेथड से ला सकते हैं। फिर NaNO2HCl से रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों पोजीशन पे आ जाएंगे। NH2 ग्रुप जहां पर लगा हुआ है, यहां बन जाएंगे 2 डाइजोनियम ग्रुप, N2+ और Cl-, ये। फिर Ki से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएंगे 2 आइडोबेंजीन। ओके, अगर आप इसका रिएक्शन वाटर से करा देंगे तो 2 OH आ जाएंगे और इनका फॉर्मेशन, अगर कोई आपसे पूछे कन्वर्ट दिस बेंजीन टू दिस आइडोबेंजीन, तो ये बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इसका रिएक्शन एक बार कराने के बाद फिर से रिएक्शन करा दें, इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 HNO3 से रिएक्शन करा दें, या इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करा दें, टेम्परेचर न मिला हो तो फर्दर नाइट्रेशन होगा। टेम्परेचर हम हमेशा लेके ही कराएंगे, भले ही मेंशन ना हो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये डाइनाइट्रो बन जाता। ओके, FeHCl आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसका, मतलब हमने इस A को कन्वर्ट किया और A का रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, A का रिएक्शन हमने करा दिया फिर से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 HNO3 के साथ, तो P बना सकते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, FeHCl, यहाँ पर NH2 ला देगा, NaNO2HCl यहाँ डाइजोनियम आयल ला देगा, HFBF3 बाल्ची-मैन रिएक्शन, यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये एक चैलेंज होता है बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन और आयोडीन लाना, एक चैलेंजिंग जो है टास्क है। इट इज ए चैलेंजिंग टास्क टू ब्रिंग F and I ऑन बेंजीन रिंग। ओके, तो ये था आपका नाइट्रेशन रिएक्शन और उसके कुछ पॉजिटिव पहलू।